ये कहानी एक परिवार के टूटने की है। ये कहानी उस उत्तर प्रदेश की है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में इस कहानी ने पूरी सनसनी फैला दी। और सबसे ज्यादा एक शक और अविश्वास के चलते उठाए गए उस खौफनाक कदम की है जिसने एक खुशहाल दिखने वाले घर को लहूलुहान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश रोहिला अपने परिवार के साथ में एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक शक ऐसा घुसा, और वो शक उसको अपनी पत्नी थी नेहा उसके ऊपर था। और ये शक ये था कि उसका किसी और से संबंध है, और उसके जो सबसे छोटे बेटे हैं शिवांश, वो शिवांश का असली पिता नहीं है। शिवांश को वो जब भी देखता तो उसको अंदर ही बेचैनी होने लगती, घुटन सी होने लगती। और ये शक उसके दिमाग में धीरे धीरे इस हद तक घर कर गया कि उसने जो कदम उठाया वो बता नहीं सकते। वो अक्सर अपनी पत्नी से बार बार डीएनए टेस्ट कराने की बात कहता था। नेहा भड़क उठती, जो उसकी पत्नी थी, और कहती कि तुम्हारे दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है, इसलिए सब कुछ तुम्हें गंदा नजर आता है। पति पत्नी के बीच में बहस झगड़े ये इस शक को लेके ये आम हो चुके थे, लेकिन किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि यह शक और नफरत एक इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म देगा। 21 मार्च 2025, और ये वो दिन था जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। 21 मार्च को योगेश का गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब उसने अपनी पत्नी को एक भजन गुनगुनाते सुना। भजन था, मैं तो श्याम की दीवानी हूं। योगेश को इस भजन के बोल से चिढ़ होने लगी। उसके दिमाग के अंदर यह बात घर कर गई कि नेहा उसे चिढ़ाने के लिए यह भजन गा रही है। उसे लगने लगा कि नेहा का कोई प्रेमी है जिसे वो प्यार से श्याम बुलाती है, और ये गाना उसी की तरफ उसको इशारा कर रहा है। उसने गुस्से में नेहा को झिड़का और कहा कि ये भजन फिर कभी न गाए। नेहा ने चुपचाप उसकी बात मान ली, लेकिन योगेश के मन का गुबार अब और ज्यादा उबलने लगा। 22 मार्च 2025, यह खौफनाक दिन था। आग लग चुकी थी 21 मार्च को, और जो खौफनाक दिन था वो 22 मार्च, ये उसका आगाज था कि सुबह से ही घर के माहौल में कुछ तनाव था, तनावपूर्ण माहौल था। योगेश जो था वो हर बात पे चिढ़ जाता था। उसकी पत्नी कोई भी बात कहती, बच्चे कोई भी बात कहते, तो वो चिढ़ जाता, झिड़क के जवाब देता, चिड़चिड़ा सा हो रहा था। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर लौटा तो उसने नेहा को फिर से वही भजन गुनगुनाते हुए सुना। अब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। वो बार बार नेहा को चुप रहने के लिए कहता, लेकिन जब जब उसकी पत्नी का चेहरा उसके छोटे बेटे शिवांश और उसकी तरफ मुड़ता, उसके भीतर एक अंदर ही अंदर एक नफरत की आग जलने लगती। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास जब योगेश स्कूल से अपने तीनों बच्चों, श्रद्धा जो कि 11 साल की है, देवांश जो कि 6 साल का है, और शिवांश जो कि 3 साल का है, उनको लेकर लौटा तो नेहा फिर से वही भजन गुनगुना रही थी। योगेश का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया। उसने घर का जो मुख्य दरवाजा था वो अंदर से बंद किया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला गया, और वहां उसने नेहा से सीधा सीधा कहा अब वह उन सबको खत्म कर देगा। नेहा डर के मारे उसके पैरों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी कि कृपया मेहरबानी करके हमको छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं गाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन योगेश के सिर पर खून सवार था। उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली, पहले नेहा के सिर में गोली चला दी। चीखें, गोलियां और खून से सना घर। नेहा को गोली लगते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके तीनों बच्चे अपनी मां को लहूलुहान देखकर चीखने लगे। इतने में जो पड़ोसी था अक्षय, जो योगेश का चचेरा भाई था, वो शोर सुनकर दौड़ता हुआ आया।
लेकिन योगेश ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब उसके सामने सिर्फ उसके बच्चे थे, श्रद्धा, देवांश और शिवांश। योगेश ने सबसे पहले अपनी 11 साल की बेटी श्रद्धा को गोली मारी। वो ज़मीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। इसके बाद उसने उस ऊपर वाले रूम की खिड़की का दरवाज़ा खोला और नीचे गली के अंदर उस बच्ची को फेंक दिया। फिर उसने 6 साल के देवांश पर निशाना साधा और उसके सिर पर गोली दाग दी। देवांश वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसने शिवांश को भी गोली मारी और उसे भी खिड़की से नीचे फेंक दिया। तीनों बच्चे खून से लथपथ खिड़की के नीचे फेंक दिया, सड़क पर पड़े हुए। पूरा घर चीख पुकार और गोलियों की आवाज से गूंज उठा। खुद को भी गोली मारने की धमकी देने लगा। उसने ये कांड करने के बाद में सीधा अपना फोन लिया और फोन किया और पुलिस के जितने भी अधिकारी थे, आला अधिकारी, उनको फोन किया। इस खौफनाक कांड के बाद में सबसे पहले उसने जो पुलिस को फोन किया, उसने इंस्पेक्टर को बताया कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मार दी है, जल्दी आ जाओ वरना मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। ये सुनकर पुलिस सख्ते में आ गई। उसने तुरंत पुलिस की टीम गांव की तरफ रवाना की। बीच में योगेश ने सीओ और जो जिले का कप्तान है उनको भी फोन करके यही बात की। जब पुलिस गांव में पहुंची तो योगेश ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। वो अपनी रिवॉल्वर दिखाकर लोगों को धमका रहा था कि अगर कोई अंदर आया तो वो अपने आप को भी गोली मार देगा। आखिरकार पुलिस ने समझदारी से काम लेते हुए मुख्य दरवाजा तोड़ा और पुलिस अंदर घुसी। पुलिस ने घायल नेहा को और तीनों बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन श्रद्धा, देवांश और शिवांश की मौत हो चुकी थी। नेहा की हालत नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है। शक, अविश्वास और एक खूनी, आखिर में योगेश ये रोहिला ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। कबूल करने की जरूरत ही नहीं थी, सारा काम उसने किया था। उसने बाद में बताया कि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र के ऊपर शक था, मुझे लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरा नहीं है। और उसने जानबूझकर वो गाना गाया, मैं तो श्याम की दीवानी हूँ, और मेरा शक और पक्का हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सबको मार दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या शक की बुनियाद पर इतने बड़े अपराध को सही ठहराया जा सकता है? क्या ये शक सिर्फ योगेश के दिमाग में था या वाकई उसकी पत्नी नेहा का कोई राज था? इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या शक किसी इंसान को इतना क्रूर बना सकता है कि वो अपने ही परिवार का कत्ल कर दे। जो पुलिस है, पुलिस ने इस योगेश की पहले की भी खबर बताई कि इसके घर के अंदर इसकी बहन, इसके भाई और इसका परिवार, भरा पूरा परिवार था। उन्होंने एक साथ जहर खा के जान दे दी थी, लेकिन ये बच गया था और तब भी इसके ऊपर शक हुआ था, लेकिन किसी तरीके से इसको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद में इसकी एक पहली पत्नी थी, उसकी मौत भी जहर खाने से हुई, तब भी इसके ऊपर शक हुआ कि इसी ने जहर दिया है, तब भी ये बच गया। और अब इसने खुद ने इस क्राइम को ये अंजाम दिया, जहां अब लगता नहीं कि इसके बचने के कोई चांस है।